आप सभी का ई लर्निंग क्लास में एक बार फिर स्वागत। आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम करेक्ट फॉर्म वर्ब के आगे जो हमें 12 टेंस पढ़े हैं उनके एक बार रूल्स का रिपीटेशन करेंगे और जानेंगे कि 2013 से लेकर के और बोर्ड में किस प्रकार के वाक्य पूछे गए, तो उनको हम करेंगे तो ताकि आपको यकीन हो जाए कि इसी प्रकार के वाक्य जब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बिल्कुल आसान। तो आज में उनकी एक्सरसाइज करेंगे, उन वाक्यों करके देखेंगे। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो एक बार फिर जो मैं आपको ये करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के लिए जो एडवर्ब्स हैं उनके आपको फिर बता देता हूँ। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, उनके प्रिंट निकलवा के भी रख सकते हैं। तो ये सभी प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स हैं जिसमें हम जो है वो अगर ये एडवर्ब वाक्य के अंदर आते हैं तो रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो वो आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगाते हैं, ईएस के बाद जब एक वचन हो तो ये, तो जब बहुवचन होता है तो ये भरते हैं, और एक वचन हो तो अपने ये भरते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो ये जब एडवर्ब्स आते हैं तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, इज या एम या आर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। और इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यदि टेंस होता है तो हैज या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म भरते हैं, थर्ड फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, हैज, और बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स। सिंस, फॉर या ऑल होता है, इसके बाद टाइम होता है। तो इसमें हम जो वर्ब भरेंगे वो आपको पता है कि हैज या हैव लगता है, प्लस बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पता है हैज एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स हैं। तो यदि पास्ट इंडेफिनिट होता है तो आप क्या भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, और यदि निगेटिव इंटरोगेटिव आता है तो उसमें हम डिड का प्रयोग भी करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स हैं। देखिए यहाँ पर आप सारे, तो यहाँ पर जो आप जब पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो आप जानते हैं कि वॉज या वर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, ING भरते हैं। तो ये आप जानते हैं कि एक वचन के साथ जो है वो वॉज लगता है, आई के साथ भी वॉज ही लगता है, और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट के एडवर्ब्स हैं ये। तो पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं कि हैड और प्लस वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ये एक वचन बहुवचन सभी के साथ हैड ही आता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल के एडवर्ब्स हैं। तो फ्यूचर के सिंपल में जो वर्ब होती है बच्चों वो शैल या विल आता है, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ इनको छोड़ करके किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। फिर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देख सकते हैं। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स है जहाँ पर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होती है, शैल या विल, और प्लस बी आता है, और प्लस कंटिन्यूअस है इसलिए हमेशा क्या आता है उसमें ING फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके एडवर्ब्स हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में आप जानते हैं कि शैल आता है, और प्लस विल, इन दोनों में से एक लगेगा, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो ये एडवर्ब्स जानने के बाद अब हम सेंटेंस पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछे गए वाक्य। ठीक है, ये बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी 2013 की, उसमें ये वाक्य आए थे 8 वाक्य। तो इनमें देखिए बिल्कुल आसान वाक्य आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एडवर्ब को ढूंढेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आई, फिर खालिस्तान में वॉच की फॉर्म भरनी है, ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ।
तो बच्चों ये नाउ बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, और वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे, ing, तो आई एम वॉचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम वॉचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, यानी मैं इस समय या अब एक बहुत ही रुचिकर फिल्म देख रहा हूं। फिर दूसरा वाक्य देख सकते हैं यहाँ पर, माई हस्बैंड लाइक की फॉर्म बननी है टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें ये हो जाएगा कि वो चाय जो पसंद करते हैं नाश्ते में। तो यहाँ पर चूंकि सिंगुलर है, ये एक वचन है, तो एक वचन है तो हम क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे, तो लाइक में एस जुड़ जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। तो माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मेरे पति चाय पसंद करते हैं नाश्ते में। तो इस प्रकार का वाक्य। फिर तीसरा वाक्य आप देख सकते हैं, मैनी फॉरेन बर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये बहुवचन है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कम की फॉर्म बननी है, टू इंडिया दीज डेज। तो देखिए बच्चों दीज डेज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनी फॉरेन बर्ड्स, तो ये प्लूरल है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आर, और कम में ing लगाएंगे। तो आप लास्ट में ई जो है वो ई हटा देंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगी, ing आ जाएगी। तो मैनी फॉरेन बर्ड्स यानी बहुत सारे विदेशी पक्षी जो है इन दिनों भारत में आ रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि चौथा वाक्य शी यानी एक वचन हो गया। 20 प्लेज सो फार। तो देखो बच्चों सो फार आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो सी एक वचन है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैज, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटिन। तो WRITTEN हो जाएगा रिटिन। तो सी हैज रिटिन 20 प्लेज सो फार। और फिर आप देख सकते हैं पांचवा वाक्य ये है कि कोमल सिंगुलर है यहाँ पर, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर गेट की फॉर्म बनी है, ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। तो बच्चों ये अगो जो है वो पास्ट सिंपल का वाक्य हो गया ये। तो पास्ट सिंपल में आपको पता है सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आप देखिए गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो कोमल गॉट अ लेटर फ्रॉम हिम, यानी कोमल को उससे 10 दिन पहले एक पत्र मिला। फिर देखिए एवरी विंटर, देखिए यहाँ पर ये बताता है एवरी विंटर, एवरी डे, एवरी मंथ आता है, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्कूल एक वचन है, तो प्रेजेंट सिंपल में एस ये इस लगाते हैं वर्ब में एक वचन होने पर, तो ये हो जाएगा गोज। ठीक है, तो हर सर्दियों में हमारा स्कूल जो है एक यात्रा पर जाता है, हमारे स्कूल के बच्चे एक ट्रिप पर जाते हैं, कोई एक यात्रा पर जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जब अलर्ट करने वाले वाक्य आते हैं इस प्रकार के, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा और यहाँ पर नाउ भी लगा हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप जानते हैं कि इट के साथ क्या लगेगा, इज, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेन में लग जाएगा ing। तो इट इज रेनिंग नाउ, कि देखो इस समय बरसात हो रही है, अब बरसात हो रही है। फिर आप देख सकते हैं रोहित पंजाबी 4-5 मंथ्स। देखो 4 के बाद टाइम आता है, तो ये यहाँ पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रोहित एक वचन है तो इसमें हैज लगेगा, हैज या हैव में से। फिर आएगा बीन, तो रोहित हैज बीन लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया लर्निंग पंजाबी 4-5 मंथ्स, यानी रोहित 5 महीने से पंजाबी सीख रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2013 की जो सेंटेंस है वो बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से यदि आप थोड़े एडवर्ब याद कर लेते हैं तो कोई मुश्किल आपको नहीं आने वाली। अब हम चलते हैं 2014 के सेंटेंसेस पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2014 के जो वाक्य हैं यहाँ पर बोर्ड में पूछे गए। तो ये द पोस्टमैन, डिलीवर की फॉर्म बननी है, डिलीवर यानी बांटना, द पोस्ट यानी डाक जो है वो बांटता है, बाई 11 AM यानी 11 AM एवरी डे। तो बच्चों यहाँ पर एवरी डे ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो हम इसमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाएंगे क्योंकि ये एक वचन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करता एक वचन हो गया, तो डिलीवर में सीधा ही एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा DILEVERS लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो डिलीवर्स हो जाएगा, यानी डाकिया 11 बजे से पहले डाक बांटता है रोजाना। फिर देखिए यहाँ पर प्रियंका भी एक वचन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली
तो रिसेंटली आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रियंका के साथ लगेगा हैज क्योंकि ये सिंगुलर है, और बहुवचन का हैव लगता है। और फिर देखिए बिगिन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिगन, ठीक है। तो प्रियंका हैज बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, यानी प्रियंका ने इस मोहल्ले में थोड़े दिन पहले ही रहना शुरू किया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर टुमारो इज हॉलीडे, तो कल जो है वो एक छुट्टी का दिन है, तो इसका मतलब ये कि फ्यूचर सिंपल हो गया ये। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल में शैल या विल आता है, तो ऑफिसेज के साथ आएगा विल, तो ऑफिसेज विल रिमेन, तो रिमेन की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पर, यानी कल जो है ऑफिसेज बंद रहेंगी, ठीक है। विल रिमेन आ गया, रिमेन मीन्स रहना। फिर आप देख सकते हैं इन हर यूथ, तो यहाँ पर ये जो है वो पास्ट का टाइम बताती है, यानी उसके युवा अवस्था के अंदर या युवा काल में उसमें सी आवर स्टैंडिंग बिफोर मिरर, यानी वो घंटों जो है वो आईने के सामने या शीशे के सामने समय बिताती थी। तो बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो सेकंड फॉर्म स्पेंड की होती है स्पेंट, ठीक है, जिसके लास्ट में END होता है तो ENT हो जाता है, तो ये सेकंड फॉर्म बन गई इसकी स्पेंट। तो ये जो आगे वाला वाक्य देखें, भीमा थ्रो द बॉल सो हार्ड, तो थ्रो की फॉर्म बनी यहाँ पर फेंकना, दैट नो वन कुड स्टॉप। तो बच्चों यहाँ कुड ये बता रहा है कि ये वाक्य जब पास्ट का है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी कि भीमा ने इतनी जोर से बॉल फेंकी कि कोई नहीं रोक सका। तो यहाँ पर थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वो थ्रू होती है। तो यहाँ पर थ्रो में सेकंड फॉर्म इसकी थ्रू हो जाएगी, EW हो जाएगा OW की जगह। और फिर देखिए विवेक विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिए विद आता है, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब आती है। तो एक वचन है यहाँ पर विद फ्रेंड। इम्तियाज गो टू इंदौर बाय टू नाइट बस टुडे, तो यहाँ पर टुडे ये बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो यहाँ पर चूंकि विवेक सिंगुलर है, विद से पहले एक वचन आया है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, तो इज। और फिर देखिए गो में लग जाएगी ING, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी विवेक अपने मित्र के साथ आज रात को जो है वो इंदौर जा रहा है, ठीक है। तो ये आगे इस प्रकार से, तो ये आपने देखे प्रेजेंट क्या, ये इसकी 2014 के वाक्य। अब 2015 के वाक्यों पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 2015 के अंदर जो बोर्ड में वाक्य पूछे गए थे उसमें आप देख सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, द पीपल यस्टरडे, तो यहाँ से यस्टरडे से ये पता लग रहा है कि पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, तो एड्रेस की सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड होती है, तो ये हो जाएगा एड्रेस्ड, ठीक है। और लास्ट में इसको ED जोड़ देंगे, तो प्रधानमंत्री ने कल जो लोगों को संबोधित किया। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा वाक्य जो आप देख सकते हैं कि द डेट ऑफ एग्जाम हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो इसमें यह है कि परीक्षा की जो दिनांक है उसको डिक्लेयर कर दिया गया, उसकी घोषणा कर दी गई। सो द स्टूडेंट्स प्रिपेयर की फॉर्म बननी है फॉर इट दीज डेज। तो देखो बच्चों ये दीज डेज बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है वो आपको पता है क्या आता है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर आएगा और प्रिपेयर के अंदर ING लग जाएगी। तो जिस वर्ब के अंत में ई होता है ये हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज, यानी इसके लिए आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी। तो फिर आगे द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट एनुअल प्राइजेस टुमारो, तो यहाँ पर बच्चों देखो टुमारो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आया है, तो फ्यूचर सिंपल के लिए तो इसमें द प्रिंसिपल इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट की फर्स्ट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ही आपको दे रखी है, तो ये हो जाएगा कि कल हमारे प्रधानाचार्य जो है वो वार्षिक प्राइजेज यानी उनका जो है पारितोषिक का वितरण करेंगे। और फिर देखिए लुक, इस प्रकार का एक वाक्य पहले भी आ चुका है बच्चों। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं तो उनमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो एन ओल्ड मैन देखिए सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा, और रन में ING लगेगी तो डबल N हो जाएगा, क्योंकि जो
एक सिंगल सिलेबल की या मात्रा की जो क्रिया होती है उसमें लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। तो देखो, एक वृद्ध व्यक्ति रनिंग आफ्टर यानी दौड़ रहा है बस के पीछे इसको पकड़ने के लिए, टू कैच इट। फिर देखिए मोस्ट ऑफ पीपल यानी अधिकांश लोग जो है वो गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, यानी वो चाय पीने से पहले जो है वो क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ पीपल यानी अधिकांश लोग करते हैं, तो ये प्लूरल हो गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो गया बच्चों। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वर्शिप के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वर्शिप, यानी अधिकांश लोग चाय से पहले जो चाय पीने से पहले भगवान की पूजा करते हैं। तो अब हम चलते हैं 2016 के जो वाक्य हैं बच्चों, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 16 के वाक्य मैं आज और करा देता हूँ आपको, फिर हम नेक्स्ट वाक्य नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ आप देखिए बच्चों, 16 में जो पहला वाक्य पूछा गया तो वो था कि द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री कंग्रेचुलेट यानी बधाई देना डॉक्टर कलाम ऑन ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल। तो ये चूंकि पुराना वाक्य है, तो डॉक्टर कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, तो चूंकि भूतकाल का वाक्य हो गया तो यहाँ पर पास्ट सिंपल भरेंगे, तो उसमें हम इसकी सेकंड फॉर्म भरेंगे, तो कंग्रेचुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, कंग्रेचुलेटेड। ठीक है, ई डी जुड़ जाएगा, इसमें ई तो है ही, डी जुड़ जाएगा। तो रक्षा मंत्री ने मिस्टर कलाम को जो है वो मिसाइल यानी हमारे प्रक्षेपास्त्र की सफलता पर बधाई दी, बड़ी सफलता पर, ग्रैंड सक्सेस पर बधाई दी। फिर यहाँ पर प्लीज अवॉइड, तो यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये। जब भी यहाँ पर जो है वो किसी वर्ब के बाद, चूंकि ये वर्ब है और वर्ब के बाद यदि तुरंत खाली स्थान होता है तो वो हमेशा वर्ब जो दी होती है उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा टॉकिंग, तो ये हो जाएगा प्लीज अवॉइड टॉकिंग, यानी यहाँ पर बातचीत करने से बचना है क्योंकि ये लाइब्रेरी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, आप इसको याद रखिए। फिर देखिए पुट ऑन योर हेलमेट, आप अपना हेलमेट पहन लीजिए। यू टू एंटर डेंजर जोन, यानी आप जो है वो डेंजर जोन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस टेंस हो गया प्रेजेंट का, तो यू आर और फिर गो में लगा देंगे आईएनजी, तो यू आर गोइंग टू एंटर द डेंजर जोन, यानी खतरे के इलाके में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए अपना हेलमेट पहन ले। फिर देखिए चौथा वाक्य इसमें जो है वो नीड टू कंप्लीट, तो यहाँ कंप्लीट फॉर्म बन यार पेंटिंग बाय इवनिंग येस्टरडे। तो यहाँ पर येस्टरडे आपको बता रहा है कि ये पास्ट का वाक्य है और बाय इवनिंग आ गया, तो इसलिए ये दोनों मिलकर के पास्ट परफेक्ट बनाते हैं कि इवनिंग से पहले, शाम से पहले उसने जब अपनी पेंटिंग पूरी कर ली थी। तो इसमें आएगा हैड कंप्लीटेड। ठीक है, सीधा पास्ट सिंपल नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपको जब बाई प्लस टाइम भी दे रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो नीड टू हैड कंप्लीटेड यानी वो अपनी पेंटिंग पूरी कर चुकी थी। फिर देखिए लास्ट संडे, यहाँ पर पास्ट को बताता है यहाँ पर, और वुड व्हेन आई वेंट टू हिम, तो जब हम गए उसके पास, टू हर होम आएगा, यहाँ पर ये एम नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर यह है कि जब लास्ट संडे को यानी पिछले रविवार को जब उसके घर गए हम, तो वो खाना पका रही थी, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया व्हेन का। तो जब सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पर, तो इसमें पहले पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो सी वॉज और कुकिंग। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर्ब प्लस आईएनजी आता है। तो आप ध्यान रखिए बच्चों, इस प्रकार का जो एक वाक्य है वो लगभग हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए कि वो व्हेन वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें यदि व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस होता है। ये भी वाक्य ऐसे और भी आएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो है वो कुछ एडवर्ब्स आपको मैंने रिपीट कराए और 2013 से लेकर के 16 तक के मैंने वाक्य बताए। 17, 18, 19 और 20, चूंकि 21 में एग्जाम नहीं हुई, तो ये वाक्य मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप जरूर जो है इनको अच्छी तरह लर्न कीजिए, सीखिए इनको, और ये मन से निकाल दीजिए कि करेक्ट फॉर्म वर्ब कोई बहुत मुश्किल काम है। यदि आप एडवर्ब याद कर लेते हैं और टेंस के वर्ब्स आपको याद होते हैं तो ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इनको सीख रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप पढ़ते रहिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये मैं आपसे एक प्रकार से विनती कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को और सबको भी फायदा मिले इसका। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।